students, today we will discuss the chapter 7 of class 5th. Chapter number 7, the equatorial region. मतलब इक्वाटोरियल क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now let's start. The equatorial region falls in the torrid zone and has a hot and wet climate throughout the year. जो इक्वाटोरियल रीजन है वो कहाँ पे आता है? टॉरिड जोन में आता है. जैसा कि हम जानते हैं टॉरिड जोन के जो क्लाइमेट होती है वो हॉट और वेट होती है. द रीजन इज फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. जो इक्वाटोरियल रीजन है ये इक्वेटर के दोनों साइड में मतलब मिलता है. ये देखिए सीधा मैप, ये है हमारा इक्वेटर, ये मिडिल ऑफ द मैप होता है. तो इसके दोनों साइड में क्या मिलेगा? हमें इक्वाटोरियल रीजन मिलेगा. इट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सीधा मैप. जो इक्वाटोरियल रीजन है वो कहाँ पे लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करता है. ये ग्रीन जो शेड हमारा है ये किसका साइन है? द इक्वाटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये है हमारा इक्वाटोरियल रीजन. जो ग्रीन शेड में आ रहा है ये हमारा कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका. एंड दूसरा अफ्रीका में आ रहा है. एंड हमारा तीसरा ये आ रहा है एशिया की ईस्ट में, साउथ ईस्ट में. ये हमारा ग्रीन देखिए, ये क्या है? हमारा इक्वाटोरियल रीजन है. इफ वी लुक एट द मैप केयरफुली, हमें इस मैप को बहुत केयरफुली देखना है. we will see that the places and the continents come under the equatorial region are South America, Africa and Southeast Asia. हमें मैप को केयरफुली देखना है. इसमें हमारे इक्वाटोरियल जो रीजन्स में जो कंट्रीज, जो कॉन्टिनेंट्स और जो प्लेसेस आते हैं वो कौन कौन से हैं? ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DRC. तो जो ये हमारे, इसको बहुत पहले क्या कहा जाता था? अर्लियर कॉल्ड जायरे. बहुत पहले इसको हम जायरे बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम क्या है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. ये सारा जो चैप्टर है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. इसी की लोकेशन, इसकी ज्योग्राफी, इसकी क्लाइमेट, सब कुछ इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. ऑल्सो लाइज इन द इक्वाटोरियल रीजन. जो हमारा DRC है वो इक्वाटोरियल रीजन में लाई करता है, मतलब यहीं पे है. वी विल बी रीडिंग अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ दिस कंट्री दिस लेसन. इस लेसन में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? जो हमारा DRC, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के वेरियस फीचर के बारे में ही हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम पढ़ेंगे लोकेशन. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका. जो हमारी DRC है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है. द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका आफ्टर अल्जेरिया. तो जो अफ्रीका की ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो कौन सी है? सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री. किसके बाद? अफ्रीका के बाद कौन सी कंट्री आती है? DRC. पहले कौन सी आती थी? अल्जेरिया आती थी, लेकिन अब कौन सी आने लगी है अफ्रीका के बाद? फर्स्ट हमारी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? अफ्रीका. उसके बाद हमारी आती है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आती है. The equator passes through northern part of the country. जो हमारा इक्वेटर है वो कहाँ से पास होता है? उसमें नदर्न पार्ट, मतलब इस कंट्री के नदर्न पार्ट में आता है. द लार्जेस्ट सिटी किंशासा इज द कैपिटल. तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की जो कैपिटल है वो कौन सी है? किंशासा. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज. जो हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है वो किससे सराउंडेड है? 9 कंट्रीज, 9 देशों से सराउंडेड है. लेट अस सी नेबर्स ऑफ दिस कंट्री ऑन द मैप.
चलिए, यू कैन सी दीज कंट्रीज इन दिस मैप। वेस्ट में हमारी कौन सी कंट्री आती है? रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। एंड नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एंड साउथ में एंजोला, जैम्बिया। एंड ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी, हमारे DRC की ज्योग्राफी। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज़ एन एरिया ऑफ 9,05,354 स्क्वायर मील्स, जो कि हमारा किलोमीटर में कितना होगा? 23,44,858। The western tip of the country is touched by the Atlantic Ocean। जो हमारी DRC है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उसका जो वेस्टर्न टिप है वो अटलांटिक ओशियन को टच करता है। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन। जो हमारी ये कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये कहाँ पे लाई करती है? ये कॉन्गो रिवर पे लाई करती है, कॉन्गो रिवर के सेंटर में लाई करती है। द रिवर कॉन्गो इज़ द मेन फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री एंड कवर्स ऑलमोस्ट द होल कंट्री। जो कॉन्गो रिवर है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की मेन रिवर होती है, और ये ऑलमोस्ट पूरी कंट्री को कवर करती है। द रिवर बेसिन इज़ अ वास्ट लो लाइंग एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। जो रिवर है हमारी, ये देखिए सीधा इमेज, द रिवर कॉन्गो, ये मतलब इसमें क्या क्या किससे सराउंडेड है? ये प्लेट्यूज से और माउंटेन से सराउंडेड है। इट इज़ कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इसको हम क्या कहते हैं? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहते हैं। एक तरह से ये हाईवे का ही लुक लाइक है, तो इसी कारण हम इसको कॉन्गो रिवर को क्या बोलते हैं? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन एंड प्लेट्यूज। ये माउंटेन प्लेट्यूज से सराउंडेड है। द रेंजोरी रेंज लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट। जो रेंजोरी रेंज है वो कहाँ पे लाई करती है? नॉर्थ ईस्ट में। एंड द मितुम्बा माउंटेन रेंज लाई इन द साउथ ईस्ट में। और जो मितुम्बा माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे लाई करती है? साउथ ईस्ट में। मग्रेटा पीक इज द हाईएस्ट पीक इन दिस माउंटेन। इन तीनों माउंटेन में सबसे हाईएस्ट पीक किसका है? मग्रेटा पीक का। इसकी टोटल ये कितने, मतलब इसका जो एरिया है टोटल कितना है? 16,795 फीट और 5,190 मीटर्स। द शबा प्लेट्यूज लाइज इन द साउथ। जो सबा प्लेट्यू है वो कहाँ पे लाई करता है? साउथ में। एंड द एंजोला प्लेट्यूज लाइज इन द साउथ वेस्ट। और जो एंजोला प्लेट्यूज है वो कहाँ पे लाइज करता है? साउथ वेस्ट में। द कंट्री इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स 4 लेक्स। मतलब जो हमारी कंट्री है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये किस लिए जानी जाती है? इसके 4 लेक्स, जो इसमें 4 लेक्स हैं, झीलें हैं, उनके कारण ये जानी जाती है। तो उनके नाम क्या हैं? एल्बर्ट, एडवर्ड, क्यूब एंड तंगानियाका। वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट। कहाँ की क्लाइमेट? DRC की क्लाइमेट, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की क्लाइमेट, जलवायु कैसी है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन द टॉरिड जोन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो DRC है वो कहाँ पे लाई करती है? टॉरिड जोन में। एंड हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इसकी जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द क्लाइमेट ऑफ द टॉरिड जोन इन प्रीवियस चैप्टर पेज 37। हम पहले ही मतलब DRC की क्लाइमेट कैसी है वो डिस्कस कर चुके हैं, और टॉरिड जोन की जो क्लाइमेट होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टॉरिड जोन की जो क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है? हॉट एंड वेट होती है। दिस रीजन हैज नो विंटर सीजन। मतलब इस रीजन में DRC में क्या है? विंटर सीजन
नहीं होता। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन का मीन होता है वनस्पति, मतलब वहाँ की पेड़ पौधे, प्लांटेशन या वेजिटेशन कैसी है। वी नो दैट द रीजन रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हम जानते हैं कि जो मतलब इस रीजन DRC में क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जो मतलब रेनफॉल होती है वो पूरे साल होती रहती है, बारिश होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, सो द कंट्री इज रिच इन वेजिटेशन। जब पूरे साल बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होता है, हर समय हरियाली छाई रहती है। वेजिटेशन यानी कि वनस्पति के भरपूर भंडार मिलते हैं। कौन सी कंट्री में, DRC में। द फॉरेस्ट एरिया आर वेरी डेंस एंड कंटेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। डेंस का मीन्स होता है घनी। तो यहाँ का जो क्या होता है, पूरे साल बारिश होने के कारण क्या होता है, यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा घना होता है और लार्ज वैरायटी में, काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या मिलते हैं, ट्रीज और प्लांट्स, पेड़ और पौधे। देयर आर ग्रासेस, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड टॉल ट्रीज। इसमें यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, ग्रासेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ जिनकी हाइट बहुत लॉन्ग होती है, काफी मतलब लॉन्ग हाइट वाले लॉन्ग ट्रीज होते हैं, टॉल। द ट्रीज रीच इन अ हाइट ऑफ अबाउट 60 मीटर्स। तो जो ट्रीज की जो हाइट होती है वो 60 मीटर होती है। दीज ट्रीज जॉइन टू मेक अ कैनोपी एट द टॉप। ये जितने भी ट्रीज होते हैं सारे मिलकर क्या करते हैं, कैनोपी बनाते हैं। जॉइन मतलब इस टाइप की, सारे ट्रीज मतलब इस टाइप से एक कैनोपी बनाते हैं मिलकर आपस में। दिस कैनोपी ब्लॉक्स द सनलाइट एंड मेक्स द फॉरेस्ट डम्प एंड डार्क। ये जो कैनोपी होती है उसके कारण क्या होता है, जो हमारी मतलब सनलाइट होती है वो नीचे जमीन में नहीं पड़ पाती, बिल्कुल वहां पे क्या होता है, एकदम अंधेरा होता है, काफी डार्क हो जाता है। द ट्रीज शेड लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। क्या होता है, जो यहाँ की ट्रीज होती हैं वो पूरे साल में मतलब किसी भी टाइम पे क्या करते हैं, कई मतलब विभिन्न टाइम पे अपनी जो लीव्स होती हैं उसको शेड करते हैं, गिराते रहते हैं। हैंस दीज फॉरेस्ट स्टे ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। और क्या होता है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो पूरे साल मतलब साल भर में अपने आप ही ग्रीन होते रहते हैं। यहाँ की जो लीव्स गिराते रहते हैं फिर लीव्स आती रहती है। क्यों, हर यहाँ पे हरा भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है वो पूरे साल होती है। Thus they are popularly known as evergreen forest। इस कारण इसे हम क्या कह सकते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है हर समय हरा रहना या सदाबहार जंगल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनिमल लाइफ। DRC की एनिमल लाइफ कैसी है। DRC आपको पता ही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड मेक द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अ नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स। क्या है यहाँ पे जो इसमें क्या, यहाँ पे जो पूरे साल बारिश होती रहती है इसके कारण क्या है, यहाँ की जो वेजिटेशन है बहुत ही ज्यादा डेंस है और लार्ज वैरायटी में यहाँ पे क्या मिलते हैं, ट्रीज और प्लांट्स मिलते हैं। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ की जो एनिमल जो हैबिटेट है वो ज्यादा है, यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में है, क्योंकि जहाँ पे हरियाली पानी वानी सब ज्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे जानवर भी अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। हेयर monkeys, chimpanzees, gorillas and baboons swing freely from tree to tree। स्विंग का मतलब होता है इधर से उधर झूलते रहना। यहाँ पे क्या करते हैं, monkeys, बबून्स, गोरिल्लास, चिंपैंजी मतलब पेड़ से पेड़ तक अपने आप मतलब खुद कूदते फांदते रहते हैं। एलिफेंट्स, हिपोज, लायन, जिराफ्स एंड राइनोस आर सीन इन द मार्शलैंड। मार्शलैंड क्या होती है, जहाँ पे पानी भी होता है और लैंड भी होती है, दोनों मिक्स होते हैं। द रिवर्स एंड लेक्स आर होम ऑफ। जो वहाँ का रिवर्स है और जो लेक्स यानी कि झीलें हैं वो किसका घर माना जाता है, फिश, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल का। मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड हेयर। मतलब काफी प्रकार के जो स्नेक्स होते हैं, सांप वगैरह होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं DRC में। एंटीलोप्स, जिराफ्स एंड लायन लिव वेरी जस्ट अ सेक ग्रासलैंड।
जो एंटीलोप्स, जिराफ और जो लायन है वो कहाँ पे रहते हैं? ग्रासलैंड में। कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डीआरसी में कलरफुल बर्ड्स होती है, काफी रंग बिरंगी चिड़िया, मतलब रंग बिरंगे बर्ड्स होती हैं। बटरफ्लाइज यानी कि तितलियां कहाँ मिलती है? यहीं पे डीआरसी में। बट इट वेरी सैड दैट हंटिंग हैज रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल्स। क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो हंटिंग है, जो शिकार, हंटिंग बोलते हैं हम शिकार को, शिकार के कारण काफी मात्रा में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनिमल्स होते हैं वो, जो एनिमल वो खत्म होते जा रहे हैं। दे आर बी मेकिंग सम एनिमल्स एक्सटिंक्ट, मतलब काफी जो एनिमल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हंटिंग ज्यादा होने लगी है, मतलब काफी ज्यादा शिकार करने लगे हैं लोग, जिसके कारण क्या है, एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं। द हिप्पोपोटामस इज वन सच एनिमल दैट इज कंसिडर एंडेंजर्ड, यानी कि एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में। जो हिप्पोपोटामस जो प्रजाति है, जो एनिमल की प्रजाति है, वो एक तरह से खतरे में आ चुकी है, खत्म ही हो चुकी है। द bonobos एंड पाइगिन चिंपैंजीज आर फाउंड ओनली दिस कंट्री। अब यहां पढ़ लेते हैं, रीड टू नो। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो वंस हैड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिप्पोस पॉपुलेशन। जो डीआरसी में, जो डीआरसी है हमारी, वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है जहां पे हिप्पोपोटामस पाए जाते हैं। लेकिन बट नाउ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू पोचिंग। पोचिंग का मीन्स होता है शिकार करना। शिकार करने के कारण क्या हो रहा है, ये खत्म होते जा रहे हैं। क्विक रिवीजन फिलअप्स कर लेते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज अ, कौन सी क्लाइमेट है यहाँ पे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट है हमारा पीपल एंड कल्चर। The people of the Democratic Republic of the Congo belong to different culture groups. The region is thinly populated and people are scattered in different villages and towns. जो ये आरडीआरसी की जो मतलब कल्चर है, वो डिफरेंट टाइप के कल्चर ग्रुप यहाँ पे रहते हैं, और जहाँ इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी मतलब कम है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और क्या है ये, मतलब डिफरेंट टाइप की जगहों पे, दूर दूर की जगहों पे रहते हैं, जैसे कि विलेजेस एंड टाउन्स। सम पीपल हैव माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का मतलब होता है प्रवासी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रहने वाला। टू टाउन्स टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज एंड हैव ऑल्सो अडोप्टेड वेस्टर्न लाइफस्टाइल। कुछ पीपल्स क्या है यहाँ के, जो गांव से शहर में, टाउन में शिफ्ट हो गए हैं, और वहाँ की जो माइंस होती है, जो फैक्ट्रीज होती है, उसमें वो वर्क करने लगे हैं, और उन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया है, वेस्टर्न कल्चर, मतलब पश्चिमी सभ्यता को उसने अपना लिया है। शहरी जीवन में कैसे रहन सहन होता है वो उन्होंने अपना लिया है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस इन द कोंगो रिवर बेसिन। मतलब काफी ज्यादा जो मेजर पोर्शन है पॉपुलेशन का, डीआरसी की जो पॉपुलेशन का जो मेजर पोर्शन है वो कहाँ पे रह रहा है, विलेजेस में रह रहा है। कहाँ पे? कोंगो रिवर बेसिन के पास। Their houses are thatched huts with palm leaves. Thatched का मतलब होता है घास, फूस फूस टाइप का, जो, और हट्स होती है झोपड़ी। इनके जो घर होते हैं वो झोपड़ी टाइप के, फूस टाइप के बने होते हैं, और इनके ऊपर क्या होती है, पाम लीव्स, मतलब पत्तियां जो होती है वो पाम की पत्तियां होती हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर शॉर्ट स्टैचर पाइगमीज। देयर आर वेरी शॉर्ट, मेजरिंग लेस देन 150 सेंटीमीटर इन हाइट। जो इनका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं वहाँ पे क्या क्या होते हैं, पाइगमीज होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, पाइगमीज। एक तरह से इन लोगों को हम पाइगमीज बोलते हैं, क्योंकि क्या है, ये हाइट में काफ़ी छोटे होते हैं। एक तरह से हम इनको बोना बोल सकते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट इन मेजरिंग, मतलब ये हाइट में काफ़ी शॉर्ट होते हैं, लगभग 150 सेंटीमीटर। इनकी हाइट कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर की। दे लिव इन हट्स एंड आर स्टिल हंटर्स एंड गुड गैदर्स। ये किस में रहते हैं, हट्स में रहते हैं, यानी कि झोपड़ी में रहते हैं, और ये हंटर्स हैं। हंटर यानी कि शिकारी, जो जानवरों का शिकार करते हैं। वेरी फ्यू पाइगमीज स्टिल रिमेन इन द इटूरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट।
तो काफ़ी मतलब थोड़े बहुत या कुछ जो पाइगमीज होते हैं वो अभी तक वो कहाँ रहते हैं, इटोरी फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। अ लार्ज नंबर ऑफ कोंगोलीज आर बंटू नेग्रोज। क्या है, मतलब काफ़ी लार्ज नंबर किसका है, कोंगोलीज में कौन सी प्रजाति है, बंटू नेग्रोज की जो प्रजाति है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज फ्रेंच। जो डीआरसी की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो मतलब ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। लिंगला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मिलिट्री। जो वहाँ पे जो मिलिट्री बेस रहते हैं, जो आर्मी वगैरह में लोग होते हैं, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, लिंगला। मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्या है कि यहाँ पे जो क्या होता है, जो रिलीजन होता है क्रिश्चियनिटी का, जो रिलीजन होता है क्रिश्चियन, जिसे हम बोलते हैं क्रिश्चियन, तो मोस्टली जो रिलीजन यहाँ पे जो लोग फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं। एंड रिमेनिंग स्टिल फॉलो ट्रेडिशन, अफ्रीकन बिलीफ्स एंड अदर रिलीजन्स। और कुछ जो लोग हैं वो कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, अफ्रीकन बिलीफ्स में, मतलब उसमें ध्यान देते हैं। अफ्रीकन ट्रेडिशन मतलब अफ्रीकन जो होता है उनका ट्रेडिशन, उसको उस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। अब है हमारा एमसीक्यूज। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज फ्रेंच। राइट आंसर हमारा क्या होगा, फ्रेंच।